हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी जा रही है आप लोगों की तैयारियां? अगर आपने रीट लेवल 2 इंग्लिश से पेपर दिया और किसी वजह से कुछ पॉइंटों में या कुछ नंबरों से अगर आप रह गए हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि प्रोविजन लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, रिक्त पदों पर सूची कब आएगी और कितना वेटिंग जा सकती है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद में आप चाहेंगे तो खुद अपना एक वीडियो बना सकते हैं, वो भी डाटा पर आधारित। यहाँ पर हम कोई भी फेंकने वाली बात नहीं करेंगे अनुमान के साथ कि इतना जा सकते हैं उतना जा सकते हैं, विथ प्रूफ बात करेंगे। 2018 की भर्ती की बात करेंगे और इसमें भी बात करेंगे कि कितने पॉइंटों पर कितने बच्चे हैं और आप किस कैटेगरी में कितना जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कि आएगी कि नहीं आएगी उसकी बात करें तो सबसे पहले हम 2018 वाली जो लिस्ट है उसकी बात कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो 2018 में ये भर्ती जो आई थी उसकी लिस्ट है। मैं एक कैटेगरी को लेकर चलता हूं, आपको बाकी कैटेगरी का आइडिया हो जाएगा। 2018 में जो पहली लिस्ट आई थी उसमें ओबीसी की अगर आप कट ऑफ देखेंगे कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी रही थी तो ओबीसी थी 66.19 पहली कट ऑफ रही थी। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, उस समय भर्ती जो हुई थी ना वो हुई थी 9,278 पदों पे और लिस्ट आई थी वो 9,241 पे आई थी, यानी रिजर्व में मात्र 37 पद रखे थे। लेकिन अब की बार रिजर्व में कितने पद हैं आप सोच के ही घबरा जाओगे। कितने पद हैं अगर मैं आपको डिटेल देना चाहूँ इसकी, अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो देखिए ये डाटा है पूरा का पूरा। भर्ती में जो टोटल पोस्ट थी ना वो टोटल पोस्ट थी 8,782 टोटल पोस्ट थी। इसमें 6,737 पे अभी तक रिजल्ट आ गया है, लेकिन इसके अलावा पद कितने खाली हैं? अभी भी 2,045 पोस्ट हैं जिन पर रिजल्ट नहीं आया। इनमें से एससी नॉन टीएसपी और टीएसपी को ऐड कर लेंगे ना तो 1651 जो है उन पर प्रोविजन लिस्ट है। 1651 पर क्या है? प्रोविजन लिस्ट है। उनको भी अगर आप हटा देंगे तो भी अभी भी 394 पोस्ट है जिन पे रिजल्ट नहीं आए। पहली बात तो ये याद रखना, 394 पोस्ट कैसी हैं जिन पर रिजल्ट नहीं आया है। अब प्रोविजन लिस्ट में जो हैं उनमें कुछ बच्चे अपात्र भी होंगे। हम ज़्यादा नहीं लेके चलते हैं, कम से कम आइडिया ले लेते हैं कि भाई 1651 में से जो हैं वो 300 बच्चे जो हैं वो अपात्र हो जाएंगे या 200 बच्चे अपात्र हो जाएंगे, तो लगभग 400 ये और 300 ये, तो कितने हो गए? 700। तो हम आइडिया ले लेते हैं कि कम से कम 600 से 700 पद तो सिर्फ खाली रहेंगे, प्रोविजनल लिस्ट में खाली रहेंगे, ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, वो बात की बात है। समझ में? अब क्या होगा? ठीक है, अब जो इससे पहले जो 2018 की लिस्ट थी उसमें रिजल्ट जो है मात्र 37 पद रखे गए थे, उसमें रहा था ओबीसी का 66.19। 5 महीने बाद में उसमें 5 महीने बाद में एक और लिस्ट आई थी, उसमें ओबीसी थी 65.77। ओबीसी की कट ऑफ क्या रही थी? 65.77 रही थी। यानी कितनी माइनस गई पहली लिस्ट में? पहली लिस्ट में गई थी 0.42 ओबीसी माइनस में गई थी, क्योंकि उस टाइम पर और कोई भर्ती नहीं थी, पद भी खाली नहीं थे और कोई भी भर्ती जो है पद जो है रिजर्व में ज़्यादा नहीं रखे गए। फिर तीसरी बार एक और लिस्ट आई थी, तीसरी लिस्ट आई थी उसमें ओबीसी चली गई थी आपकी 65.58, यानी कुल मिला के मेरिट में जो पूरा डाउन आया था वो डाउन कितना आया था? 0.59 का आया था, जिसमें कोई भी पद रिजर्व नहीं रखे गए थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 0.59 जो है लगभग 0.60 जो है वो लास्ट टाइम क्या गई थी? भर्ती डाउन गई थी। ठीक है, पूरी लिस्ट आने के बावजूद भी इस बार तो कितने पद खाली हैं? 394 वैसे पद खाली हैं और प्रोविजन लिस्ट में भी बच्चे अपात्र होने वाले हैं। तो सीधा लिस्ट अगर ले लें बिना ज्वाइनिंग नहीं करेंगे उनको भी छोड़ दे तो 600-700 सीटें अभी भी क्या है? खाली है। अब आपको समझना हो कि इन पर कितनी माइनस जा सकती है, कितने नीचे जा सकती है। तो मैं आपको विथ प्रमाण दिखाता हूँ, ये वाला रिजल्ट जो अभी आया था। क्योंकि आइडिया कैसे लगेगा, अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जो जानकार है, उसके नंबर आपको पता है और उसकी रैंक कौन सी है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। मैं मोटे तौर पर आप बता दूँ, आप खुद लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 2972 रैंक जो है लिस्ट में 2972वीं जो रैंक है, अभी जो रिजल्ट है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसमें एक बच्चा है अजय कुमार जांगीर जो मेरे जानकार का है। इस बच्चे के नंबर थे 198.17। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में 2987 इसी पेज पर लास्ट में जो बच्ची है सुनीता, ये भी मेरे जानकार में है। इस बच्चे का स्कोर था वो 198.05। ठीक है, यानी 1972 से लेकर 2987 के बीच में इन दोनों बच्चों में डिफरेंस कितना है नंबर का? इन दोनों बच्चों में 0.12 का नंबर का डिफरेंस है। 0.12 में ओबीसी के बच्चे जो हैं मात्र कितने हैं? 8 है।
पहला तरीका तो ये हो गया निकालने का कि भी पॉइंट 12 पे कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पॉइंट 12 पे 8 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब दूसरी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 2987 पे जो बच्ची है सुनीता के नाम से, इसका रैंक कितना है 198.05 था। और आपको ये पता है कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी रही है, तो आपको पता है कि 196.93 रहा है। तो इस बच्ची से लिस्ट से लास्ट तक अगर आप सारे बच्चे काउंट करोगे कि इसके बाद में जो ओबीसी का लास्ट बच्चा जो बचा है 196 में जो सिलेक्ट हुआ है, वो बच्चा जो बचा है उस बच्चे की रैंक कौन सी थी और उनके बीच में अंतर कितना रहा है। तो ये है वो बच्चा, ठीक है। उस बच्चे का जो लास्ट बच्चा है उसका नाम है रमन, ठीक है। उस बच्चे का नाम है क्या नाम है इस बच्चे का, जालोर का 835 यानी है 885 तक जाएंगे, ठीक है। 885 तक टोटल काउंट करेंगे और उस तक बच्चे जो 1.12 का अंतर है ये लीजिए आप काउंट करेंगे ओबीसी का, तो आपको मिल जाएगा। ये बच्चा है हनुमान राम है, 3171वीं रैंक पर है और यहाँ तक 885 है, यानी 191.05 से 196.093 तक जो अंतर है वो है 1.12 का। और इसके बीच में ओबीसी के बच्चे जो सेलेक्ट हैं वो हैं 104। देखो ये मैंने अपने हिसाब से पूरा डाटा निकाला है, पॉइंट एक बच्चा दो बच्चा कम ज़्यादा हो सकता है, देख लेना। यानी लास्ट 1.12 पर 104 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट पर एक बच्चा भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स्ट्रा अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर 100 भी बच्चे लिए जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर 100 भी बच्चे और सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, 100 भी बच्चे और सेलेक्ट होते हैं तो रैंक कितनी टूटती है, 1 नंबर रैंक टूटती है, सिर्फ टूटती है। अगर 200 बच्चे कोई कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं तो आइडिया कि कम से कम 2 नंबर रैंक जो है आपकी टूटने वाले। सिर्फ ओबीसी की बता रहा हूं मैं, क्योंकि हर कैटेगरी की उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, बाकी कैटेगरियों में कम है, ठीक है। अब डिपेंड क्या करता है, मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है कि रैंक तो टूट सकती है, रैंक 2 नंबर तक टूट सकती है अगर पूरी ईमानदारी से रिजल्ट जारी किया जाए तो। अब कोशिश ये कि 25 तक तो आपका एसएसटी का रिजल्ट आने वाला है, 25 के बाद में डिपार्टमेंट थोड़ा फ्री होने वाला है। अगर उस पर दबाव डाला जाए कि प्रोविजन लिस्ट जारी करो, प्रोविजन लिस्ट में जो बच्चे अपात्र हुए हैं उनकी जगह नए बच्चे लो, और जो खाली पद रखे हैं उन पर भी नए बच्चे लेके जो है रिजल्ट जारी करो। अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए इंग्लिश में जो 2 नंबर से रहे हैं और भगवान ने चाहा तो 2.5 नंबर तक या 1.5 नंबर तक जितने भी बच्चे हैं सारे सेलेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि रैंक ऊपर जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 1 नंबर पर बच्चे बहुत कम हैं, स्पेशली इंग्लिश में, इसीलिए इंग्लिश की मेरिट ज़्यादा स्टडी है। यानी 1 नंबर पर 100 भी बच्चे नहीं हैं, नीचे आएंगे थोड़ा थोड़ा तो ये डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इसके ऊपर तो और भी कम है ना। इसी ऊपर तो यही एक रीजन है सबसे बड़ा कि 1 नंबर पर बच्चे बहुत कम हैं, जिसकी वजह से मेरिट में उछाल बहुत ज़्यादा गया है। 1 नंबर पर 100 बच्चे ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप हिंदी का देखेंगे, संस्कृत का देखेंगे, एसएसटी का देखेंगे, रीड लेवल 1 का देखेंगे तो उनमें इतना नहीं है कि एक नंबर पर उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ इंग्लिश में है कि 1 नंबर पर बच्चे बहुत कम है, जिसकी वजह से मेरिट में क्या गया, उछाल गया है। तो 200 भी बच्चे अगर टूटते हैं तो 2 नंबर टूट जाएगी, 250, तो हर कैटेगरी में 100, 150, 200 सीटें तो अभी भी है। इसके अलावा अभी भी टूटने की बात करूं, अभी टूट सकती है। इसके अलावा जो वेटिंग आएगी ना उसमें तो और 0.50, 0.60 टूटने वाली है। और ये सब पॉसिबल कब होगा, जब आप थोड़ा एक्टिव होंगे। आप ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दबाव बनाया जा सकता है। और एक बात याद रखना, 25 के बाद में अगले 10 या 12 दिनों तक ही चांस है कि प्रोविजन सूची को जारी करवाई जा सके, रिक्त पदों पर जारी करवाई जा सके, नहीं तो आचार संहिता के बाद में ये लटक जाएगी, कम से कम 5-6 महीने तक जाने वाली है। तो अगर आप 1 नंबर से रह रहे हैं, 1.5 नंबर से रह रहे हैं, या कोई कैटेगरी में 2 नंबर से रह रहे हैं तो ये आप पर है, ठीक है। सबूत मैंने सारे आपको दे दिए हैं। इन जो आंकड़े मैंने बताए हैं उन आंकड़ों को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, आप अपने स्तर पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि अभी जो रिजल्ट आया है ना उसमें भी लगभग 1000 ही पोस्ट ओबीसी की भरी है। अभी भी 400 पद जो हैं ओबीसी के खाली हैं, 400 पद। मतलब समझते हो आप जो ओबीसी के 400 पद खाली होने का, कि अगर सही तरीके से पूरी पोस्टों पर अगर रिजल्ट निकाल दिया जाए, रिजल्ट अगर जारी कर दिया जाए तो कितनी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। आप इन डाटा को क्रॉस चेक लीजिएगा। ये तो तय है कि प्रोविजन लिस्ट भी आनी है, रिक्त पदों पे भी आना है, ये भी तय है कि वेटिंग लिस्ट भी आनी है, लेकिन आनी कब है इस बात पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आगे चुनाव, अभी तो माहौल बहुत तेज़ी से चल रहा है, हर परिणाम जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो अभी अगर इसी माहौल के साथ में चीज़ें हो गई ना तो बहुत जल्दी हो जाएगी।
इस माहौल को अगर अब इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया है या थोड़ा दबाव नहीं बनाया है, बार बार क्वेश्चन अगर नहीं किए हैं, फिर 5-6 महीने का हो सकता है, 1 साल का भी इंतजार हो जाए, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इंग्लिश को लेकर तो कमेंट करके बता दीजिए, और L1 का भी अगर चाहेंगे कि पूरा डाटा निकाल के वीडियो बनाएं तो वो भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।